Today going to start triangle chapter. It is very important theorem, BPT theorem, basic proportionality theorem, or you can say Thales theorem. Statement you have to learn, you have to understand. If you understand statement, easily you can solve this, you can prove this theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, so first of all triangle बनाओगे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि पैरेलल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ठीक है. लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक साइड पैरेलल बनाओगे. अगर इस साइड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस साइड पैरेलल होगा, इस साइड ड्रॉ करते हैं तो इस साइड पैरेलल होगा. तो मैंने इस साइड ड्रॉ किया है, ठीक है, सीधा सीधी डी ई पैरेलल टू बी सी टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट. ये ए बी और ए सी के साइड में ये इंटरसेक्ट करता है. डी एंड ई आर द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. हमें यही प्रूफ करना है. व्हाट इज गिवन? गिवन इज ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी. ये गिवन है, ठीक है. एंड डी एंड ई आर इंटरसेक्ट एट ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. ये हमारा गिवन है. प्रूफ क्या करना है? देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. सेम रेशियो में डिवाइड करता है. दैट मीन्स ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी. ओके, टू प्रूव लिखो. कंस्ट्रक्शन लिखोगे ज्वाइन बी टू ई, सी टू डी, डी टू एम, ई टू एल. ओके, नाउ प्रूफ. एरिया ऑफ ट्राइंगल तो तुम लोग जानते ही हो. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखोगे 1/2 बेस इंटू हाइट. तो ए डी ई में बेस तुम्हारा क्या हुआ? ए ई. ए डी तुम्हारा बेस हो गया इस साइड, ये पहले लोगे, और ई एल तुम्हारा हाइट हो गया, ठीक है. 1/2 बेस इंटू हाइट में पुट कर दिया, ये ए डी ई निकाल लिया. नेक्स्ट हम लिखेंगे एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई. मीन्स डी बी ई किधर है? ये वाला साइड. हमेशा ध्यान रखो कि जो प्रूफ करना है वही हमें लेके चलना है, ताकि ए डी तो मिल गया, अब डी बी चाहिए, तो डी बी ई, इसीलिए ये ट्राइंगल लेके चलेंगे, ठीक है. तो 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस तुम्हारा डी बी है और ई एल तुम्हारा हाइट है, क्योंकि ये ए बी के साइड में ही इसका हाइट सभी में है, इसीलिए. अब इन दोनों का रेशियो निकाल दोगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी. 1/2 ए डी इंटू एल, 1/2 डी बी इंटू एल. तो ये एल 1/2 कट गया, क्या बचा? ए डी बाई डी बी. ये पहला इक्वेशन, हमें यही तो चाहिए. अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे उसी तरह से, है ना, इजी. अब लिखोगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी. ए डी ई और ए ई डी ये दोनों आपस में तो इक्वल ही होगा ना, ठीक है. 1/2 ए ई इंटू डी एम. इसका भी बेस इंटू हाइट करेंगे. ए ई क्या हो गया? ये पहले ये साइड हमने लिया था, अब ये साइड लेंगे ए ई डी का, क्योंकि दोनों के एरिया बराबर है. तो ए ई डी, तो यही इसका हाइट भी होगा ई एल. ए ई तुम्हारा बेस हो गया, और अब इस साइड का डी एम, ये वाला साइड का लेना है. डी एम तुम्हारा हाइट हो गया. तो 1/2 ए ई इंटू डी एम. एंड ई सी डी लोगे. अब ये क्योंकि हमें ई सी चाहिए, तो ई सी डी ये ट्राइंगल लेंगे. तो यहाँ पे मेरा बेस क्या हो जाएगा? ई सी, और हाइट तो वही होगा सेम डी एम, क्योंकि ए सी के साइड ही है. तो डी एम ए ई डी में भी होगा और ई सी डी में भी डी एम ही हाइट होगा. क्लियर है? अब इसको भी वैसे रेशियो में लिख दोगे. एरिया ऑफ ए डी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ई सी डी. 1/2 ए इंटू डी एम. सेम उतारोगे, जो कट करता है कट कर दोगे. क्या बचा? ए ई बाई ई सी. यही तो चाहिए, बच गया ना. तो इक्वेशन 2 मान लो. अब क्या लिखेंगे? देखो फिगर में ध्यान से. डी ई क्या है? ये दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है. डी ई बी या बी ई डी, जो भी लिख सकते हो, और ई सी डी आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन. डी ई पैरेलल टू बी सी, दोनों पैरेलल लाइन और सेम बेस पर है. डी दोनों ट्राइंगल का बेस है. तो लिखोगे डी बी ई एंड ई सी डी बीइंग ऑन द सेम बेस, डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी. सेम पैरेलल लाइन के बीच में है डी एंड बी सी. ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे ये प्रूफ होता है कि लाइन विच इज़
on the triangle which is on the same base and between the same parallel lines their area are equal. The area of triangle DB equal to area of triangle ECD. ये इक्वेशन 3 हो गया. Now इक्वेशन 1 2 3 from equation 1 2 3 we get AD by DB AE by EC. ठीक है, ये प्रूफ हो गया तुम्हारा थ्योरम जो हमें प्रूफ करना था कि आर इन द सेम रेशियो में. अब इसका करोलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखना. ओके, इतना समझ गए.